न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूं, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि पार्टी उनसे कहेगी तो वह केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में पार्टी की कमजोर सीटों पर ध्यान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के अपने प्रदेश व्यापी अभियान के तहत दिग्विजय सिंह मंगलवार को सिवनी के दौरे पर थे। वहीं एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हूं तथा मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, मगर मैं पार्टी का सिपाही हूं। मुझे पार्टी जो भी करने का आदेश देगी मैं करूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र गुना नहीं बल्कि राजगढ़ है। पिछली बार मुझे गोपाल से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था कि जो सीट मेरी है वो मेरी नहीं थी, मगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता एवं उसका सिपाही हूँ। वह मुझे जो भी आदेश देगी मैं उसका पालन करूंगा। 2019 में दिग्विजय सिंह गोपाल से भाजपा के प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हार गए थे, जबकि सिंधिया को गुना में बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव से पराजय का सामना करना पड़ा था। गुना से सिंधिया ने 4 बार प्रतिनिधित्व किया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की प्रतिद्वंदी सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी तथा मार्च 2020 में बीजेपी में सम्मिलित हो गए। केंद्र की बीजेपी सरकार की धूमधाम से खाली पदों पर नौकरी के पत्र देने की आलोचना करते हुए दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि 95 लाख सरकारी रिक्तियों में से सिर्फ 45,000 को ही भरा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया वे रिक्त पदों को भरने में असमर्थ है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों का बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, यहाँ तक कि केंद्र में भी बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। कांग्रेस का दावा, एनडीए सरकार गिरने में मदद के बदले भाजपा ने पीबी सिंह को उपहार दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को एक तीखा हमला करते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर महाविकास आघाड़ी एनडीए सरकार को गिराने में मदद के बदले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को उपहार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भाजपा ने अब सिंह को उपहार दिया है, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने निलंबित कर दिया था। शिंदे फडणवीस सरकार ने उपहार के रूप में पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के निलंबन और अन्य मुद्दों को रद्द कर दिया है। पटोले ने कहा, एंटीलिया उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी लगाने की साजिश रचने या एक मंत्री पर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाकर एनडीए सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश विफल हो गई है। अब यह भी स्पष्ट हो गया कि पीबी सिंह देवेंद्र फडणवीस के हाथों की कठपुतली थे। उन्होंने कहा कि पीबी सिंह का एहसान चुकाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की सरकार ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनका निलंबन वापस लेकर उनकी सम्मानजनक बहाली में मदद की है। पटोले ने कहा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के स्पष्ट रूप से यह कहने के बावजूद कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को सिंह के खिलाफ जांच करने की चार्जशीट दाखिल करने और विभागीय जांच करने का स्पष्ट आदेश दिया है, ऐसा किया गया। पटोले ने दावा किया कि शिंदे सरकार ने न तो पीबी सिंह के निलंबन की समीक्षा की और न ही मामले की विभागीय जांच कराई, इसलिए सिंह को कैट के समक्ष सुनवाई में राहत मिल गई। पटोले ने कहा, जब मैं महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष था, मैं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला था, जिन्होंने कहा था कि कुछ लोग ने उन्हें सिंह से संबंधित एक भ्रष्टाचार की फाइल दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि एक संबंधित व्यक्ति ने उस फाइल की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और
राज्य के मुख्यमंत्री को भेजी थी। पटोले ने आगे कहा, यह स्पष्ट है कि भले ही पीएमओ, सीएमओ और लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को सिंह के भ्रष्टाचार के बारे में पूरी तरह से पता था, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, एक साधारण जांच तक नहीं की और पूर्व पुलिस अधिकारी को अब क्लीन चिट दे गई है। उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार पर तकनीकी आधार पर सिंह को बचाने के लिए जानबूझकर मामले को कमजोर करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनकी मानसिकता अब लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जीरो टॉलरेंस नीति से होगा ड्रग माफिया का खात्मा, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एमकार्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान भारत सरकार व राज्य सरकार के इन अनेक अधिकारियों की सहभागिता रही। कहा कि समाज के दुश्मन है ड्रग माफिया, पूरे नेटवर्क का खात्मा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में कार्यवाही करें। हमें ड्रग्स के सोर्स की पड़ताल, उसके नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास के बहुआयामी प्रयास करने होंगे। कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं